पूरे घर में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी। मंदिर के दियों की लौ भी मानो कांप रही थी और हवाओं में एक बेचैनी तैर रही थी। हवेली के आंगन में सरू अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में डर और मन में एक अजीब सा आभास, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तभी अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आसमान में काले बादल छा गए और तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सरू ने तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला। सामने पुलिस थी और उनके पीछे थी अनिका, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में चालाकी की चमक। इंस्पेक्टर ने कहा, सरू, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों की जान खतरे में है और हमें रिपोर्ट मिली है कि इस सबके पीछे तुम हो। सरू हक्का बक्का रह गई। उसकी सांसें रुक गईं और उसने कांपते हुए कहा, मैंने क्या किया है? तभी अनिका ने आगे बढ़कर कहा, सबूतों की जरूरत नहीं सरू, क्योंकि तेरे कर्म तुझे सजा दिलवाएंगे। तूने ये सब खुद किया है। तू ही इस परिवार की दुश्मन है। सारा परिवार वहां आ गया। वेद, दादी, तारा, आर्या और बाकी सब लोग। सबकी निगाहें सरू पर थीं। सरू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अनिका ने एक फाइल उठाई और बोली, ये देखो, सारे सबूत सरू के खिलाफ हैं। कल रात घर के सारे कैमरे बंद थे और उसी रात दादी की दवाई में जहर मिला था। अब बताओ, ये किसने किया? सब चौंक गए। दादी की हालत रात को अचानक बिगड़ गई थी, लेकिन अब वो आईसीयू में थी। सरू ने कांपती आवाज में कहा, नहीं अनिका, मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठ बोल रही है। पर अनिका ने हंसते हुए कहा, अब कोई तुझे नहीं मानेगा, क्योंकि सबूत मेरे पास हैं। वेद ने सरू की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। सरू, अगर तू निर्दोष है तो साबित कर, उसने ठंडी आवाज में कहा। सरू के होंठ कांपे। मैं साबित करूंगी वेद, लेकिन पहले मुझ पर भरोसा तो करो। वेद ने मुंह फेर लिया। अब भरोसा नहीं रहा। सरू वहीं टूटकर जमीन पर बैठ गई। उसकी यादों में वो पल घूमने लगे जब उसने इस घर के लिए सब कुछ छोड़ा था, जब उसने दादी की जान बचाई थी, जब उसने वेद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल का सामना किया था। और आज वही लोग उसकी ओर शक की नजर से देख रहे थे। इस बीच हवेली के पीछे वाले कमरे में कोई छाया घूम रही थी। वो अनिका की सच्चाई थी, उसका साथी। अनिका ने असल में सारा प्लान रचा था। उसने दादी की दवाई में जहर मिलवाया था ताकि शक सरू पर आए, और अब उसका अगला निशाना था वेद। उसने अपने कमरे में एक नकली ब्लास्ट टाइमर रखा था ताकि पूरी हवेली में अफरा तफरी मच जाए और सब सरू को दोषी समझें। रात के 12 बजने वाले थे और तभी पूरे घर की लाइट चली गई। चीखें गूंजने लगीं, तारा चिल्लाई, आग लग गई, और सब लोग भागने लगे। सरू ने तुरंत सबको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका हुआ। दीवार का एक हिस्सा गिरा और सरू के ऊपर ईंटें आ गिरीं। वेद भागकर उसके पास आया। सरू! लेकिन उसी वक्त अनिका ने चुपके से उसका फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर कहा, सरू ने ब्लास्ट प्लान किया था, वो अब भागने की कोशिश कर रही है। कुछ ही मिनटों में पुलिस फिर से वहां पहुंच गई। सरू खून से लथपथ थी, पर जिंदा थी। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सरू ने वेद की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही दृढ़ता भी। वेद, मैं निर्दोष हूं, वो बोली। लेकिन वेद की आंखें झुक गईं। अगली सुबह जेल में सरू बैठी थी। उसके सामने मां दुर्गा की तस्वीर थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, अगर मेरा सच सच्चा है तो तू मुझे शक्ति देना। मैं अनिका के हर झूठ को उजागर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद जलना पड़े। उसकी आवाज में वो अग्नि थी जो अब किसी तूफान का रूप लेने वाली थी। इधर अनिका हवेली में बैठी सबको मीठे शब्दों में सांत्वना दे रही थी। अब सब ठीक हो जाएगा, सरू ने सजा पा ली। लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस फिर आई। इस बार वो दादी की स्टेटमेंट लेकर आई थी। दादी होश में आ चुकी थीं। उन्होंने कहा, वो सरू नहीं थी। जिसने जहर दिया था
वो कोई और था। सब दंग रह गए। अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी ने कहा, मैंने अपने कमरे के बाहर किसी को देखा था। वो लाल साड़ी में थी और उसके हाथ में कुछ था। वेद ने याद किया, लाल साड़ी में तो उस रात अनिका थी। उसने शक की नजरों से अनिका की ओर देखा, लेकिन अनिका ने तुरंत कहा, आप भूल रही हैं दादी, सरू ने भी लाल साड़ी पहनी थी। सबका ध्यान फिर सरू की ओर चला गया, जो अब भी जेल में थी। इसी बीच जेल में सरू को एक गुमनाम पत्र मिला। अगर तू सच्चाई चाहती है तो आज रात हवेली के पीछे वाले मंदिर में आना। सरू ने यह पढ़ते ही निश्चय कर लिया, वो वहां जाएगी। रात को जेल में तूफान उठा और उसी का फायदा उठाकर सरू भाग निकली। वो बारिश में भीगती हुई उस मंदिर तक पहुंची। वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो था राजेश, जो अनिका का पुराना पार्टनर था और अब पछता रहा था। उसने सरू को बताया कि अनिका ने पैसे और लालच के लिए यह सब किया। उसने कहा, उसने दादी को जहर दिया, ब्लास्ट कराया और अब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने जा रही है। सरू की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने हाथ जोड़े और कहा, मां दुर्गा, अब मुझे तेरी शक्ति चाहिए। मैं अब किसी को बख्शूंगी नहीं। सरू ने मंदिर की घंटी बजाई। हवा जोर से चलने लगी और उसके चेहरे पर उस पल एक तेज था। वो तेज जो अन्याय के खिलाफ उठने वाले योद्धा का होता है। अब सरू की वापसी होने वाली थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक बहू या बेटी नहीं, बल्कि मां दुर्गा का रूप लेकर लौटेगी, अनिका का अंत करने के लिए। हवेली की दीवारें जैसे खुद कांप रही थीं। हर कोने में अंधकार गहराता जा रहा था और उस अंधेरे के बीच सरू की आंखों में एक आग जल रही थी। दर्द, विश्वासघात और सच्चाई का मिला जुला तूफान। पिछले कुछ घंटों में सब कुछ इतना बदल गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन अपना है और कौन पराया। अनिका की चालें अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थीं। उसने एक ऐसा जाल बुना था कि पूरा परिवार उसमें फंस गया। सरू को अब यह एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक झूठा इल्जाम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो उसके पूरे परिवार की जड़ों को हिलाने वाली है। हवेली के अंदर चीखें, दौड़ते कदम और पुलिस के सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। दादी फर्श पर बैठी रो रही थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे घर में? किसकी नजर लग गई? अनिका कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत थी और आंखों में एक चालाक चमक। उसने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है इंस्पेक्टर साहब। ये सरू ही थी जिसने सबको जहर दिया, सबके खाने में कुछ मिला दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सरू की तरफ घूर कर देखा। क्या यह सच है? तुम जानती हो तुम्हारे खिलाफ कितने सबूत हैं। सरू के होंठ कांप उठे, पर आवाज में अब भी दृढ़ता थी। मैंने कुछ नहीं किया। अनिका झूठ बोल रही है। यह सब उसी की योजना है। वो इस परिवार को तोड़ना चाहती है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वेद, जो हमेशा सरू की ढाल बनकर खड़ा होता था, वो भी इस बार चुप था, क्योंकि उसके अपने परिवार वाले जहर की हालत में अस्पताल में थे और डॉक्टर ने कहा था कि किसी ने खाने में कुछ मिलाया था। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़ी, दादी के पास आई, उनके पैरों पर गिर पड़ी। दादी, मैं कसम खाती हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने सबके लिए हमेशा अपनी जान दी है। लेकिन दादी ने उसके सिर से हाथ हटा लिया और कहा, बस बहुत हो गया सरू, हम सब ने तुझ पर भरोसा किया, लेकिन आज जो हो रहा है वो भरोसा तोड़ रहा है। सरू का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बिखर गया। वो पीछे मुड़ी तो अनिका मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी जीत की घोषणा हो चुकी हो। लेकिन सरू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो सच्चाई को उजागर करेगी। उसी रात वो छत पर गई। हवाओं में उसकी साड़ी उड़ रही थी, आंखों में तूफान था। वो बोली, हे मां दुर्गा, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे ताकत दे कि मैं इस बुराई का अंत कर सकूं। जैसे ही उसने प्रार्थना की, अचानक बिजली कड़की और हवेली की लाइट चली गई। हर कोई डर गया। वेद भागता हुआ सरू के पास आया। सरू, तू ठीक है ना? सरू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वेद, अब मैं डरने वाली नहीं। ये सब जो हुआ है उसका अंत अब मैं ही करूंगी। अगली सुबह हवेली में सबका मूड बदला हुआ था।
पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि खाने में मिला पामिला जहर किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि अंदर के किसी व्यक्ति ने रखा था। और अब शक की सुई फिर सरू पर थी। अनिका ने एक नया सबूत पेश किया। उसने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाया जिसमें सरू रसोई में कुछ मिलाती दिख रही थी। सबके होश उड़ गए, लेकिन सरू ने वीडियो को ध्यान से देखा और बोली, यह वीडियो एडिट किया गया है, यह झूठ है। उसने अनिका की तरफ इशारा किया। तूने मेरे खिलाफ फर्जी सबूत तैयार किया है। लेकिन अनिका ने झट से नकली रोना शुरू कर दिया। वाह सरू, अब तू मुझ पर इल्जाम लगाएगी? मैं तो तुझे अपनी बहन मानती थी। उसी वक्त पुलिस ने कहा कि वे सरू को थाने ले जाएंगे। सरू ने आंखें बंद कर लीं। उसका मन टूटा नहीं था, बल्कि अब और मजबूत हो गया था। वो जानती थी कि यह वक्त उसे झुकाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी असली शक्ति जगाने के लिए आया है। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी, अचानक हवेली के अंदर से आवाज आई, रुको। सभी ने पलटकर देखा। वो डॉक्टर था जो रिपोर्ट लेकर आया था। उसने कहा, जहर खाने में नहीं, पानी में था, और वो पानी अनिका ही लाई थी उस रात। सब स्तब्ध रह गए। दादी खड़ी हो गईं। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर ने जवाब दिया, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अनिका खुद बोतल लेकर पानी रख रही है। अब अनिका का चेहरा उतर गया। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सरू ने धीरे से कहा, देखा अनिका, सच्चाई कितनी भी देर हो सामने आ ही जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अनिका को पकड़ती, उसने दादी को ढाल बना लिया और एक छुरा निकालकर बोली, कोई भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। हवेली में अफरा तफरी मच गई। सरू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ममता थी। वो बोली, अनिका, तू गिर चुकी है, पर मैं तुझे उठने का मौका देना चाहती हूं। यह तेरा आखिरी मौका है, सरेंडर कर दे। लेकिन अनिका ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, नहीं सरू, तू हमेशा मुझसे बेहतर रही। आज मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगी। वो दादी की गर्दन पर छुरा रखती, उससे पहले वेद और पुलिस अंदर घुसे। एक पल में सब कुछ जैसे थम गया। पुलिस ने अनिका को पकड़ लिया और वो चीखती रही, नहीं, ये सब झूठ है। सरू ने मुझे फंसाया। लेकिन अब कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। सबकी नजरें सरू पर थीं, जिसने फिर एक बार अपने परिवार को बचा लिया था। लेकिन जब सब शांत हुआ, सरू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों बार बार ये परीक्षा मुझे ही देनी पड़ती है? दादी उसके पास आईं। उनके हाथ कांप रहे थे। बिटिया, तू सच्ची है। हमसे गलती हो गई जो तुझ पर शक किया। सरू ने उनके पैर छुए और बोली, दादी, परिवार का विश्वास मेरा जीवन है, उसे फिर कभी नहीं टूटने दूंगी। वेद ने सरू का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में प्यार और गर्व झलक रहा था। अब हम मिलकर इस परिवार को फिर से जोड़ेंगे सरू। और तभी पीछे मंदिर की घंटियां बजने लगीं, जैसे मां दुर्गा खुद आशीर्वाद दे रही हों कि सच्चा